वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर आज भक्तजनों के साथ और वहां पर सुशील वसुधा बैठे हुए हैं और उनसे डिस्कशन चल रही है सर्जरी के बारे में। पहले चरक सुश्रुत के समय जो सर्जरी कैसे थी, ठाकुर जी पूछते हैं सुशील वसुधा से कि उस समय हार्ट की सर्जरी थी। ठाकुर जी कहते हैं उस समय ब्रेन की सर्जरी थी, क्योंकि उस समय सर्जरी सीखने के लिए जो तक्षशिला है वहां पर आते थे और वहां पर आकर के लोग सर्जरी की शिक्षा लेते थे। तो जहां ब्रेन की सर्जरी होती थी तो हार्ट की सर्जरी अवश्य वहां होता होगा। और उस समय सुशीलदा कहते हैं उस समय की जो स्किल थी वह अत्यंत डेवलप था। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति घर पे हैं, कैसे हैं, किस परिस्थिति में हैं, और वो ध्यानमग्न होकर के बैठ करके वो देख लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी कितना सुंदर था। कहते हैं वहां पर हाउजर मैंदा हम लोगों ने सुने हैं। ठाकुरबाड़ी में अमेरिका के जो गुरु भाई हैं हाउजर मैंदा रहते थे। एक बार हाउजर मैंदा के साथ एक मैम आई, मिस जे, और उन्हें आश्रम देखना था। आश्रम कैसा होता है, आश्रम की परिवेश कैसे होती है, उसका रचना कैसा होता है। अमेरिका में इस टाइप के आश्रम नहीं थी और उनकी इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं थी। तब वो देखने के लिए आए, ठाकुर जी के आश्रम को घूम घूम के देख रहे हैं। आश्रम परमदयाल से ठाकुर जी कहते हैं जो श्रम करके निर्माण करते हैं वही आश्रम होते हैं। और ऐसे आश्रम का निर्माण परमदयाल ने किए थे, जहां पर कृषक खेत में काम कर रहे हैं, सुबह शाम प्रभु भजन कर रहे हैं, हाथ में काम है और मुंह में नाम है। ये निरंतर चल रही है। ठीक इसी प्रकार से एक शिक्षक है, वो शिक्षक का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हर तरह का जिसका जो काम है उस कार्य में सब लोग संलिप्त हैं। और आश्रम मानो ऐसा लग रहा है कि एक मिनी इंडिया है। यहाँ टीचर हैं, यहाँ कृषक हैं, यहाँ सभी डिपार्टमेंट के लोग, वर्कशॉप हैं, गाड़ी बनाने वाले हैं। यानी कि हमारे सुबह से शाम तक जीवन को चलाने के लिए जो जो चीजें जरूरत है सारी चीज उस आश्रम के अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी सुविधाएं वहां पर हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां पर हैं, और यही आश्रम की रचना होती है। यहाँ पर जो मिस जे आए, आकर के ठाकुर जी से वार्तालाप कर रही थी। ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न है, ठाकुर आप क्राइस्ट के बारे में कुछ बोलिए। ठाकुर जी कहते हैं मैं जानता हूं, मानता भी हूं कि प्रभु जीसस वो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के अधिकारी थे और उनकी जीवन सबको सुख देने वाला, शांति देने वाला, और इस सुख शांति के लिए जो मेन सोर्स हैं वो है प्रेम। वो प्रेम जहां कमी हुई उस प्रेम को वो भर देते थे। इस तरह से उनका
ये जो उनकी जो प्रेम इस तरह से निरंतर प्रवाहित होता था। और वहां पे मिस जे जिस समय आश्रम में आई, वहां पे देखा गड़गड़ा, एक पाइप लगे होते हैं मुंह में, उसके मुंह में आग लगा के तंबाकू उसमें के ऊपर आग लगाया जाता है और एक पाइप से उसे मुंह से खींचा जाता है। उसको गड़गड़ा या हुक्का कहते हैं। बातचीत के सिलसिले में बताते हैं कि ये हुक्का की व्यवस्था जो मुगल समय से ये था, और यह व्यवस्था इतनी सुंदर थी, जैसे बीड़ी सिगरेट और जितने भी नशेदार चीजें हैं उसमें सबसे कम क्षतिकारक जो है वो ये हुक्का ही हुआ करते हैं। जो तंबाकू ऊपर लगाते हैं, जब वो खींचते हैं, जो धुआं आती हैं, पानी से छन्नी होते हुए उस पाइप से धुआं बाहर निकलता है, तो उस धुएं के साथ निकोटीन की मात्रा कम निकलती है। निकोटीन पानी में ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ये हुक्का जितने भी नशा द्रव्य हैं, नशा के वस्तु हैं, उसमें से सबसे कम नशा इसमें होता है। इसलिए और ये बातें चल रही थी और इसी के सिलसिले में और सारी बातें कि इसमें एडिक्शन कम रहता है, इसमें एडिक्शन नहीं होते हैं। और ये जो हुक्का कहे या जो गड़गड़ा, ये हमने जब भगवान रामकृष्ण अवतार में भी ये देखा गया, और वो भी ये गड़गड़ा का, ये हुक्का का सेवन करते थे। बताया जाता है कि ऐसे जो शुद्ध बुद्ध आत्माएं जो होती हैं, चैतन्य जो पुरुष होते हैं, नरदेह धारण करके जब आते हैं, जिस तरह से भौतिक जगत के मनुष्य आध्यात्मिक जगत की सोच में अपने को एक पल के लिए लेकर के नहीं ले जा पाते हैं, पलक झपकते ही फिर वो ये से मर्तलोक की वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो उस पूर्ण धाम से उतर करके इस मर्तलोक में आए हैं, उनका निरंतर चिंतन और निरंतर उनकी जो गति है उस पूर्ण धाम की ओर, गोलोक धाम की ओर या ब्रह्मलोक की ओर ही रहती हैं। इसीलिए ऐसे नररूपधारी भगवान ये वहाँ ध्यानमग्न हो जाते हैं या मौन हो जाते हैं, लेकिन जब इस भौतिक वस्तुओं से उनको एक मोह के माध्यम से जब उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, तो इससे वो जागृत अवस्था में, मतलब जागतिक जगत में एक जागृत अवस्था, चेतन में आते हैं। वो तो सर्वदा चैतन्य है, उन्हें चेतन और अचेतन की क्या बात है। लेकिन जब मानव देह धारण करके आते हैं, उस समय ये मानव देह निरंतर इंद्रियों के माध्यम से जगत को उपभोग करते हुए उस चिंतन और मनन में लगातार डूबने लगते हैं। और उससे बचने के लिए हमें उस परम सत्य का सहारा की जरूरत होते हैं, और उस परम सत्य के माध्यम से हमारी जो दृष्टि, हमारी विचार, हमारी बुद्धि सत्य की ओर रहता है, सत्य के इर्द गिर्द रहता है। उससे जीवन सुंदर होता है, सहज होता है और उस परमानंद का उपभोग भी होता है।